नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला की व्याख्या। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं व्याख्या यह दीप अकेला। पहले आपने व्याख्या सुनी थी नदी के द्वीप की। लगभग वैसी सी ही जो थीम है इस कविता का कवि ने दिया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा। यहाँ पर जो दीप है, जो दिया है, वो किसका प्रतीक है? मनुष्य का, हमारा, आपका, है ना। है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि जो ये दीपक है ये अकेला है, लेकिन ये स्नेह से भरा हुआ है। आपने दीपक देखा है? दीपक किससे भरा होता है? तेल से भरा होता है ना। और जब तक वो तेल से भरा रहता है वो टिमटिमाता रहता है। ठीक वैसे ही जो मनुष्य होता है, वो मनुष्य अपने दिल में बड़ा सारा स्नेह लिए होता है, प्रेम लिए होता है। प्रेम किसके लिए? मनुष्य मात्र के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। है गर्व भरा मदमाता, और वह अपने गर्व में मदमाता रहता है, यानी मस्त रहता है। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति यहाँ क्या है? समाज। यानी कि कवि ये चाहता है कि जो मनुष्य है उसको भी समाज का हिस्सा बना देना चाहिए। यह कवि एक तरह से अनुरोध कर रहा है। जैसे दीपक है, टिमटिमाएगा तो अकेला भी, रोशनी तो अकेला भी देगा, लेकिन जब हम उसको एक पंक्ति में रख देंगे, एक लाइन में रख देंगे, तो उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। आप देखते हैं दिवाली पर भी हम दिए जलाते हैं, और जब हम एक लाइन में सुंदर उन दियों को रख देते हैं तो उसका सौंदर्य देखते ही बनता है ना। ठीक वैसे ही कवि कहता है कि जो मनुष्य है वो अपने मन में स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन इसे भी तुम समाज में एक स्थान दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कि मनुष्य जो है ये क्या है? ये मनुष्य अपने आप में, मतलब इसके अपने गुण हैं। जो मनुष्य होता है, हर व्यक्ति के मन के जो भाव होते हैं, उसके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना, और सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है ना। तो कवि कहता है कि ये जो मनुष्य है, ये जो जिन गीतों को ये गा रहा है, यानी कि जो इसकी विचारधारा है ये इसकी है, और कौन गाएगा। अब जिसके जो विचार होंगे वो वही प्रकट करेगा ना। और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। यहाँ तक कि यदि हम परिवार में 4 या 5 लोग होते हैं तो उन 4-5 लोगों के जो विचार होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो कवि कहता है कि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, तो इस तरह से हर व्यक्ति को उसका अपना स्थान समाज में मिलना चाहिए। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कि जैसे पानी में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मोती ढूंढ कर लाता है, और आप, मतलब पनडुब्बा कौन? जो पानी में डुबकी लगाता है, गोताखोर है ना। अब हर गोताखोर एक जैसा मोती नहीं लाएगा ना। हर गोताखोर पानी में से अलग अलग मोती ढूंढ कर लाएगा, है ना। ठीक वैसे ही जो मनुष्य है वो एक पनडुब्बे के समान है। उसके पास सच्चे मोती रूपी जो विचार हैं वो अलग अलग हैं, और जो उसके विचार हैं वो उसी के हैं, किसी और के नहीं हैं। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समिधा तो समझते हैं, हवन में डाली जाने वाली जो सामग्री होती है ना। कि वो कह रहे हैं कि ये भी समाज रूपी हवन कुंड में अपनी सामग्री डालना चाहता है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। बिरला मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट है, औरों से बिल्कुल भिन्न है। कि हर व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि ये जो समाज है, जो समाज में कार्य हो रहे हैं, वो एक हवन, एक यज्ञ हो रहा है ना। और हर व्यक्ति अपनी अपनी जो समिधा है, अपनी अपनी हवन सामग्री डालेगा और अपने अपने तरीके से उस आग को सुलगाएगा। यह अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई नहीं है। हमारे जैसा कोई नहीं है ना, आपके जैसा कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में अनुपम है, अनूठा है, निराला है, सबसे अलग है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। तो कवि कहता है कि मेरा जो मैं है, जो मैं हूं, मैं भी अपने आप को विसर्जित कर देना चाहता हूं, इस समाज में अपने आप को अर्पित कर देना चाहता हूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा। इस प्रकार से जो ये दीपक है, यानी कि जो मनुष्य है, ये अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और अपने ही गर्व में मस्ती में चूर है। पर इसको भी पंक्ति को दे दो, लेकिन ये भी इस समाज रूपी पंक्ति में अपना एक
स्थान चाहता है। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। मधु मतलब शहद, आप जानते हैं ना। मधु कैसे बनता है, शहद कैसे बनता है? बहुत सारी मधुमक्खियां जब इकट्ठी हो कर करके धीरे धीरे फूलों का रस लाती हैं और फिर एक छत्ते में, एक झुंड में उसको इकट्ठा करती हैं, बूंद बूंद कण कण, है ना, तब जाकर शहद बनता है। ठीक वैसे ही जो ये मनुष्य है, इसकी जो विचारधारा है ये मधु है। कैसे मधु है? स्वयं काल की मौना का युग संचय, यानी कि बड़े समय तक ये क्या रहा? मौन रहा, शांत रहा, और युगों तक शांत रहकर इसने अपना ये मधु इकट्ठा किया है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए, आप अब बीए फाइनल ईयर में आ गए हैं ना, आप बचपन से लेकर अभी तक इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक आपका कोई एक, मतलब कोई एक टिका हुआ विचार नहीं है, है ना। और आप शांत होकर सब चीजों को सुन रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, अपने अंदर ढाल रहे हैं, और धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में परिवर्तन आ रहा है ना। तो वो क्या है कि आप एक विचारों रूपी मधु का संचय कर रहे हैं, है ना। तो वो कह रहा है, कवि यही कह रहा है कि धीरे धीरे जो विचारों का मधु है वो कालों से मौन रहकर व्यक्ति ने इकट्ठा किया है। तो यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत भय, कि ये जो इसके विचार हैं, इसके जो भाव हैं, वो क्या है? गोरस, गोरस मतलब गाय का दूध, जीवन रूपी कामधेनु का अमृत जैसा पवित्र दूध है। देखिए, कामधेनु आप समझते हैं, कामधेनु वैसे इसको कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग में पाई जाने वाली गाय है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, और उसका जो दूध है वो अमृत के समान है। पूत होता है पवित्र, और पय मतलब दूध, ठीक है ना। तो इसके पास जो विचार रूपी गोरस है वो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत जैसा पवित्र दूध है। समझ गए ना? यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। और ये जो मनुष्य रूपी अंकुर है, ये क्या है? अंकुर आप समझते हैं, जब बीज प्रस्फुटित होता है, छोटा सा पौधा निकलता है, तो वो क्या करता है? पृथ्वी को फोड़कर आसमान की ओर ताकता है, यानी कि सूर्य को भी एक तरह से चैलेंज करता है, सूर्य को भी चुनौती देता है ना, और निर्भीक होकर खड़ा रहता है। ऐसे ही जो ये मनुष्य है, ये युगों से अपने मौन को संचित करके इसने जो मधु इकट्ठा किया है, अब ये अंकुर बन गया है और पृथ्वी को फोड़कर आसमान की ओर, सूर्य की ओर निर्भीक दृष्टि से, यानी कि बिना भयभीत हुए देख रहा है। यह प्रकृत मतलब नेचुरल, अपने आप। स्वयंभू मतलब अपने आप। ब्रह्म मतलब परमात्मा का स्वरूप है। अयुत मतलब कि इसके जैसा कोई नहीं है, सबसे डिफरेंट है ना, सबसे बिल्कुल इंडिफरेंट है, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि इसके विचार अपने हैं, इसने अपने विचार स्वयं बनाए हैं, ये खुद ही पैदा हुआ है, खुद ही बड़ा हुआ है। इसको भी शक्ति को दे दो, लेकिन ये भी शक्ति चाहता है, यानी कि समाज में अपना एक स्थान चाहता है, जिससे कि इसके विचारधारा को भी एक स्थान मिल सके, इसके विचारों को भी एक जगह मिल सके, और ये भी अपनी बातों को कहने में सक्षम हो सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। फिर से वही बात है कि ये जो दीपक है ये अकेला है, स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, अपने घर गर्व में ही मस्त है, और इसको भी समाज में एक स्थान दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, कि जो मनुष्य है इसको बड़ा आत्मविश्वास है ना। आपको, हमें भी है, सभी को होता है। और जिनको आत्मविश्वास नहीं होता ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब बहुत सारी हीन भावनाओं से ग्रस्त होकर जीवन को जीते हैं। हमें वैसा नहीं करना है कि ये जो मनुष्य है, ये इसको इतना विश्वास है कि अपनी लघुता में भी कांपता नहीं है। लघुता मतलब तुच्छ। तुच्छ मतलब ये नहीं है कि हम, तुच्छ का मतलब ये है कि मान लीजिए पूरी पृथ्वी है ना, पूरा समाज है, उस समाज में अगर एक मनुष्य की गणना की जाए, गिनती की जाए, तो आप मानिए कितने हैं हम, है ना। जिस तरह की से बहुत सारे एलिमेंट्स में एक छोटा सा मॉलिक्यूल है ना, तो हम हैं तो वैसे ही, लेकिन हम अपनी लघुता में कभी कांपते नहीं है, यानी कभी डरते नहीं है। हमारा अपना विश्वास है, हमें अपने विचारों पर, अपने मनोबल पर पूरा विश्वास है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, क्योंकि हमारी जो पीड़ा होती है उसकी गहराई को हम ही जानते हैं। अब आपकी पीड़ा को आप ही जानते हैं, कोई नहीं जानता है ना, क्योंकि आपकी पीड़ाओं को आपने ही गहराई से भोगा है।
और मेरी पीड़ा को मैंने गहराई से भोगा तो मैं जानती हूँ। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य मात्र अपनी भोगी हुई पीड़ाओं को स्वयं ही जानता है। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधवाते कड़ुए तम में, कड़ुए मतलब तो आप समझते कड़वा, तम मतलब अंधेरा, कि उसने बहुत सारे अपमान और घृणाएं और मतलब बहुत सारी चीजें इस समाज में रहकर उसने सहन की हैं। अवज्ञा का मतलब होता है कि भाई उसको जैसे इस तरह किसी को नेग्लेक्ट कर देना, अभी बार बार हम अपनी बात कहते हैं और हमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। ऐसा आपके और हमारे साथ बहुत बार हुआ है ना। लेकिन फिर भी उस कड़वे अंधेरे को उसने खुद ही पिया है ना। हमारे साथ यानी कि मनुष्य के साथ उसके जीवन काल में बहुत सारे अपमान, बहुत सारी अवज्ञाएं, बहुत सारी घृणाएं वो झेलता है और उसके अंधकार, उस कड़वे अंधकार में, उसके धुएं में वो खुद ही जीता है। यह सदा द्रवित लेकिन फिर भी द्रवित होता है, यानी कि फिर भी उसके मन में सभी के प्रति प्रेम की भावना है। द्रवित होना मतलब दिल का पिघल जाना, है ना। चिर जागरूक, और वो हमेशा जागरूक रहता है। अनुरक्त नेत्र, और उसकी आंखों में हमेशा प्रेम, मतलब अनुरक्त मतलब प्रेम से भरे हुए, उसकी आंखों में हमेशा प्रेम भरा रहता है। उलम्ब बाहु में मह चिर अखंड अपनापा, और उसकी जो बाहें हैं वो बड़ी लंबी हैं। बड़ी लंबी का मतलब ये नहीं है कि उसकी बाजुएं लंबी हैं। बड़ी लंबी बाहें होने का मतलब क्या है कि वो हर किसी को सहयोग करने के लिए, हर किसी का साथ देने के लिए, हर किसी की सहायता करने के लिए अपनी भुजाएं लंबी कर लेता है, यानी कि अपनी बाहें पसारता है। चिर अखंड अपनापा, चिर अखंड, चिर मतलब हमेशा रहने वाला, अखंड मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, जो खंडित नहीं होता, जो टूटता नहीं है। अपनापा मतलब अपनापन, कि उसकी भुजाएं इतनी बड़ी हैं कि उसके मन में सभी के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए हमेशा तक, हमेशा हमेशा तक एक अपनापन, एक प्रेम का भाव रहता है। यानी कि वो कितना भी टूट जाए, कितना भी अपमान सह ले, लेकिन फिर भी उसके मन में दूसरों के प्रति दर्द है, और दूसरों को अपनाने के लिए वो अपनी भुजाएं हमेशा फैला कर रखता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको शक्ति को दे दो, कि वो हमेशा जिज्ञासु रहता है, वो प्रबुद्ध है, सदा ही वो श्रद्धा का पात्र है, और उसे भी इस शक्ति को प्रदान कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, कि ये जो दीपक है ये अकेला है, स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, और अपने ही गर्व में मस्त रहता है, और इसे भी समाज का एक हिस्सा बना दो। समझ गए ना। तो ये थी बच्चों कविता, जिसमें कवि पहले नदी के द्वीप में कवि ने क्या कहा था कि नदी समाज है और द्वीप हम हैं, है ना। यहाँ पर जो द्वीप है वो हम हैं, और जो पंक्ति है वो समाज है। कि मनुष्य मतलब हम सब जो प्रयास करते हैं, हम सब जो भी कार्य करते हैं, आप पढ़ते हैं, इतना कुछ मेहनत करते हैं, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, मतलब हर कोई जो भी मतलब समाज का हिस्सा है, किस लिए करते हैं, ताकि हमारी समाज में पहचान हो, है ना। तो हम सब दिए के समान हैं, और दिया चाहे अपने आप में रोशनी देने में सक्षम है, लेकिन यदि वो पंक्ति का हिस्सा नहीं बनता तो उसका सौंदर्य वैसा नहीं होता जैसा कि वो पंक्ति में शामिल होने के बाद होता है। ठीक वैसे ही जो मनुष्य है वो स्नेह से भरा हुआ है, वो समाज का हिस्सा बनना चाहता है, और कवि अनुरोध करता है कि वो व्यक्ति जो अकेला खड़ा है उसको भी समाज में एक स्थान मिलना चाहिए। तो ये थी बच्चों कविता नदी, सॉरी, यह दीप अकेला। धन्यवाद।